मोहतरम नाजरीन, हमें रमज़ान कैसे गुजारना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक कैसे गुजारते थे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अपनी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक कैसे गुजारते थे, और रमज़ानुल मुबारक में कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती, और जब रोज़ेदार रोज़ा रखता है तो उसकी दुआ अल्लाह ताला किस वक्त कबूल करता है। क्या वाकई आसमान से उतारी गई किताबें इस महीने में नाजिल हुई थीं। कुछ लोग माह रमज़ान का रोज़ा रखने के बावजूद भी उन्हें रोज़ा महसूस नहीं होता। आखिर इसकी वजह क्या है? तमाम सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। मोहतरम नाजरीन, हमारी ये खुशनसीबी है कि रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना एक दफ़ा फिर हमारी ज़िंदगियों में आया है। ऐसा महीना कि जिसके एक एक पल में अल्लाह ताला की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। नाजरीन, जो इंसान भी इस माह मुबारक का दिल में अदब रखता है, उसके रोज़े रखता है, गुनाहों से बचता है और इबादत का एहतमाम करता है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का कुर्ब और जन्नत के आला दर्जात हासिल करने में कामयाब होगा। सल्फुल सालिहीन के हालाते ज़िंदगी में लिखा है कि जब वो किसी की बुजुर्गी का तज़किरा करते तो यूँ कहते कि फला आदमी तो बहुत बुजुर्ग आदमी है, और दलील ये देते थे कि इसने तो अपनी जिंदगी के इतने रमज़ान गुजारे हैं। इनके नज़दीक बुजुर्गी का ये पैमाना था। बुजुर्गी और तरक्की दर्जात का अंदाज़ा लगाने का ये म्यार था कि फ़लाँ इंसान ज़िंदगी के इतने रमज़ान मुबारक गुजार चुका, अब इसके दर्जे को तो हम नहीं पहुँच सकते। अल्लाह अकबर। एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक की आमद पर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से इरशाद फरमा रहे थे। आपने फरमाया, तुम्हारे ऊपर एक बरकतों वाला महीना आया है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होता है और तुम पर रहमतें नाजिल फरमाता है, तुम्हारी खताओं को माफ़ करता है और तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाता है। और फरमाया कि अल्लाह ताला इसमें तुम्हारे तनाफुस को देखता है। तनाफुस कहते हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने को, किसी बात में एक दूसरे से मुकाबला करने को। तो इस बात की तरगीब दी गई कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में नेक अमाल और इबादत में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करो। इसलिए इस महीने को हर बंदा ये कोशिश करे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने वाला बन जाऊं। जैसे क्लास में इम्तिहान होता है तो हर बच्चे की कोशिश होती है कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में हमारी कोशिश ये हो कि हम ज़्यादा इबादत करने वाले बन जाएं। नाजरीन, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते थे कि जब भी रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल में 3 बातों का इजाफा महसूस करते। पहली बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत ज़्यादा कोशिश और जुस्तजू फरमाया करते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम दिनों की इबादत भी ऐसी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक मुतवर्रम हो जाते। ताहम रमज़ानुल मुबारक में आपकी ये इबादत पहले से भी ज़्यादा हो जाया करती थी। दूसरी बात, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खूब खर्च फरमाते थे, अपने हाथों को बहुत खोल देते थे, यानी बहुत खुले दिल के साथ सदका व खैरात फरमाया करते थे। नाजरीन, तीसरी बात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाजात में बहुत ही ज़्यादा गिरिया वजारी फरमाया करते थे। इन 3 बातों में रमज़ानुल मुबारक के अंदर तब्दीली मालूम हुआ करती थी। अजीज़ नाजरीन, इबादत के अंदर जुस्तजू ज़्यादा करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में ज़्यादा खर्च करना और दुआओं के अंदर गिरिया वजारी ज़्यादा करना। अब हम अगर नेकियों के इस सीज़न से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, रूठे हुए रब को मनाना चाहते हैं, अपनी बिगड़िया बनाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक में चंद चीज़ों का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। हमें चाहिए कि हम रोज़ा रखें तो पूरे आदाब व शराइत के साथ रखें। रोज़े में खाने पीने और जिमा की पाबंदी तो है ही है, इसी बात की भी पाबंदी हो कि जिस्म के किसी गज़ू से कोई गुनाह ना हो। रोज़ेदार आदमी की आँख भी रोज़ेदार ही हो, ज़बान भी रोज़ेदार हो, कान भी रोज़ेदार हो और शर्मगाह भी रोज़ेदार हो, दिलो दिमाग भी रोज़ेदार हो। इसी तरह हम सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक रोज़ेदार बन जाएं। इसीलिए हदीस शरीफ में आया है, रोज़ा आदमी के लिए ढाल है, जब तक वो इसे फाड़ न दे। ढाल से मुराद ये है कि रोज़ा इंसान के लिए शैतान से हिफाजत का काम करता है।
किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ा किस चीज़ से फट जाता है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ से और गीबत से। इसी तरह एक और हदीस में इरशाद है, कितने लोग हैं जिनको रोज़े से सिवाय भूख प्यास के कुछ नहीं मिलता, और क्यों? रोज़ा भी रखे और गाना भी सुने, रोज़ा भी रखे और बाजार में भी जाए, गैर महरम का नज़ारा भी करे, रोज़ा भी रखा और लोगों पे बहतान लगाए, झूठ बोला, धोखा दिया, तो ऐसा रोज़ा अल्लाह के यहाँ अजर नहीं पाता। इसीलिए हदीस पाक में आया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, रोज़ा खाने और पीने से बचने का ही नाम नहीं, बल्कि रोज़ा तो लघु और फहश कामों से बचने की वजह से होता है। इसी तरह एक और जगह पर रोज़ेदारों के मुताल्लिक फरमाया, जो बंदा झूठ और अपने अमल के खोट को नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला को इसके भूखा और प्यासा रहने की कोई परवाह नहीं, कि वैसे तो रोज़ेदार हैं और कम तोल रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, बहतान लगा रहे हैं और गीबत कर रहे हैं। ऐसे बंदे के भूखा प्यासा रहने की अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है? आमतौर पर देखा गया है कि जो आदमी परहेजगारी के साथ रोज़ा रखता है, उसे भूख प्यास बहुत कम महसूस होती है, और ज़्यादा भूख प्यास इसी को लगती है जो बदपरहेजियाँ करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है, दो औरतों ने रोज़ा रखा और रोज़ा इनको इतना लगा कि वो मरने के करीब हो गईं। ये बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें कहें कि कुली करें। दोनों को कहा गया कुली करें। चनाचा इनके मुंह से गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े और ताज़ा खून निकला। वो हैरान हो गईं कि हमने कुछ नहीं खाया पिया, ये क्या हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि ये दरअसल रोज़ा रख कर दूसरे की गीबत करती रहीं, और गीबत करना ऐसा ही है जैसे किसी मुर्दार का गोश्त खाना। ये वाक़यात इसलिए पेश आए कि हम जैसों के लिए आइंदा मिसाल बन सकें। अल्लाह ताला ने इबरत बना दिया ताकि लोग नसीहत हासिल करें। हमें चाहिए कि हम अपने रोज़े की हिफाजत करें और हर छोटे बड़े गुनाह से बचने की कोशिश करें, तब हमें रोज़े पर अजर भी मिलेगा और रोज़े की बरकत भी नसीब होगी। हदीस शरीफ में आया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, रमज़ानुल मुबारक में हर मुसलमान की हर शब व रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है, इसलिए अल्लाह ताला के आगे रो रो के दुआ करनी चाहिए। नामालूम कौन सी घड़ी में दुआ कबूल हो जाए। तहज्जुद का वक्त कबूलियत दुआ का ख़ास वक्त है, लिहाजा सहरी से पहले तहज्जुद के नवाफिल पढ़कर अल्लाह के आगे गिरिया विजारी की जाए और अपनी तमाम हाजात अल्लाह के सामने पेश की जाएं, अल्लाह को मनाया जाए। हदीस में इफ्तार के वक्त रोज़ेदार की दुआएं कबूल होती हैं। फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती, एक रोज़ादार की इफ्तारी के वक्त, दूसरे आदिल बादशाह की दुआ, तीसरे मजलूम की दुआ। इसलिए इफ्तारी के वक्त दुआओं का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। एक बात पर गौर कीजिए कि बिलफर्ज अल्लाह ताला का कोई बहुत ही नेक और बरगुज़रदा बंदा हो और वो आदमी आपको किसी वक्त बता दे कि अभी मुझे ख्वाब के ज़रिए बिशारत मिली कि ये कबूलियत दुआ का वक्त है, तुम जो कुछ मांग सकते हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगो। अगर वो आपको बताए तो आप कैसे दुआ मांगेंगे? बड़ी आजिज़ी व इनकसारी के साथ रो रो के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सब कुछ मांगेंगे, क्योंकि दिल में ये इस्तेहज़ार होगा कि अल्लाह के एक वली ने हमें बता दिया है कि ये कबूलियत दुआ का वक्त है। जब एक वली बताए कि ये कबूलियत दुआ का वक्त है तो हम इतने शौक़ के साथ दुआ मांगेंगे। अब ज़रा सोचिए कि वलियों और नबियों के सरदार अल्लाह ताला के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार आदमी की इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। नाज़रीन, तो हमें इफ्तारी के वक्त कितने शौक़ और लजाजियत से पुरउम्मीद होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी चाहिए। इस माह में कसरत से तिलावत कुरान में मशगूल रहना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक को कुरान पाक से ख़ास निस्बत है। रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। इससे पहले भी जितनी आसमानी किताबें और सहीफ़े आए वो भी इसी महीने में नाजिल हुए। मालूम हुआ कि इस महीने को कलाम इलाही से ख़ास निस्बत है। यही वजह है कुरान पाक
इस महीने में कसरत से पढ़ा और सुना जाता है। रिवायत में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ पूरे कुरान पाक का दूर किया करते थे। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक ये रिवायत चली आ रही है कि इस माह कुरान पाक की तिलावत कसरत से की जाती है। हमारी बहुत से काबिर इस माह में एक दिन में एक कुरान पाक और बाज़ 2 कुरान पाक भी पढ़ लिया करते थे। लिहाजा हमें भी अपने अकाबिर की अतबा में कसरत तिलावत को अपना शार बनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मुबारक महीने की बरक़ात से नवाजे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और इस महीने के सदक़े हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।